नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 45वां अध्याय। युद्ध आरंभ। सनत कुमार जी बोले, तब वह परम प्रतापी अंधक अपनी सेना को ले वहां चला जहां शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। कामाग्नि से दग्ध अंधक आगे बढ़ना ही चाहता था कि शिवजी के गणों ने उसे मार कर भगा दिया। इस कांड से शिवजी को किंचित खेद हुआ और उन्होंने पार्वती से कहा, देखा इस संसार की क्या विलक्षणता है। कहा तो मैं यहाँ पशुपत व्रत पूर्ण करने आया था और कहाँ दूसरा ही व्रत पूर्ण हो गया। ऐसा तो मेरा एक प्रकार से बहुत सा बल नष्ट हो गया, इसलिए अब मैं एक दूसरा ही घोर व्रत करूँगा। आओ किसी दूसरे वन में चलें। पार्वती से ऐसा कहते हुए शंकर जी वहाँ से उठकर दूसरे वन में चले गए। इस बार पार्वती उनके साथ न थी और शंकर के प्रतीक्षा में वे मंदरांचल पर्वत पर ही स्थित रही। इस अवधि में शंकर जी के बिना अपने एकाकीपन से पार्वती जी को बड़े कष्ट का अनुभव हुआ। विरक पुत्र उनकी रक्षा करता रहा। उसी समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती जी की गुफा में प्रविष्ट हो गया। विरक उससे युद्ध करने लगा। संपूर्ण दैत्यों ने विरक को घेर लिया। तब उस पर संकट आया। देख गुफा में बैठी हुई पार्वती जी ने अपनी सखियों के साथ एकाग्र चित्त से ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्रादि सभी देवताओं और वीरों का जो स्मरण किया, तो देवताओं की समस्त सेना स्त्री वेश में शीघ्र ही वहां आ उपस्थित हुई। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रमुख शक्ति ने पार्वती जी की आज्ञा से अति पराक्रमी वीरक को सेनापति बनाया। वरदान से बलि दैत्य अपनी सेना सहित उन स्त्रियों के मध्य में कूदकर अपूर्व युद्ध करने लगा। सेनापति वीरक की संरक्षता में सखियों सहित पार्वती ने अद्भुत युद्ध किया। 1000 वर्ष के पश्चात महेश्वर भी वहां आए। उन्होंने पार्वती को युद्ध करते हुए देखा। पार्वती की उन पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने सिर झुका शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने उन्हें हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। दैत्यों का वेग शांत हो गया। पश्चात उस दैत्य ने शंकर जी के पास संदेश भेजकर फिर उनकी स्त्री की मांग की। यह सुन कपाल मालाधारी शंकर जी के क्रोध का अंत न रहा। उन्होंने उसके दूत को बहुत सी बातें समझाकर उसे युद्ध संदेश भेज दिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 45वां अध्याय समाप्त। 46वां अध्याय अंधक युद्ध समाप्ति। सनत कुमार जी बोले, तब महाबली गिल नामक दैत्य को आगे कर अंधक शिवजी से युद्ध करने आया। तब त्रिशूलधारी शंकर ने क्रुद्ध हो अपने दारुण भूत गणों सहित विष्णु आदि देवताओं को बुला कर दैत्यों से युद्ध आरंभ करवा दिया। दैत्यों ने गिल दैत्य सहित उनकी समस्त सेना से मर्यादा रहित घोर युद्ध आरंभ कर दिया, परंतु उस प्रबल दैत्य ने उन सबको निगल लिया। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सूर्य और चंद्रमा आदि समस्त देवता विदेश दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर का एक गण विरक्त शेष बचा। तब वह भागकर शंकर जी के पास आया और अब सब समाचार कहा। उसे सुन शंकर जी सामवेद का गान करने लगे। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से हास्य करने लगे। उनके अट्टहास से समस्त अंधकार दूर हो गया। विरक ने उन दैत्यों को बड़ा युद्ध किया। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया। तब नंदी को निगला देख कपद्री भगवान शंकर ने वृषभ पर चढ़ मंत्र जपते हुए निगले हुए को बलवाने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीव्र बाणों से विध्वंस को मारकर उस दैत्य के मुख से विष्णु सहित सेना को बाहर निकाल लिया। अब प्रसन्न हो शक्तियां फिर महायुद्ध करने लगी। शुक्राचार्य जी युद्ध में मरे हुए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जिलाने लगे। तब उन्हें ऐसा करता देख शिवजी के गणों ने उसे बांधकर शंकर जी के सामने उपस्थित किया। शंकर जी शुक्राचार्य को निगल गए। शुक्र के नष्ट होने से दैत्यों का बल क्षीण हो गया। देवताओं ने क्रोध कर दैत्यों का नाश कर दिया। हरि ने अपनी प्रचंड गदा घात से दैत्यों का मद चूर्ण कर दिया, परंतु अब तक भी दैत्यों का प्रधान अंधक युद्ध में डटा रहा। देवताओं से अवधि होने से अब उसने शंकर जी को अपनी माया से जीतना चाहा। अंधक समस्त युद्ध भूमि में व्याप्त हो घोर युद्ध करने लगा, परंतु शिवजी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मारकर छेद डाला। उसके
सारे शरीर से रुधिर का प्रवाह बहने लगा। उस प्रवाह से बहुत से दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। इधर विष्णु जी ने भी यह कहकर शंकर जी के कर्ण से बहुत कराल गण उत्पन्न कराए। फिर भयानक युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं ने वंदना कर भूख से व्याकुल चंडिका देवी को प्रसन्न कर दिया। वह व्याकुल हृदय देवी दैत्यों के शरीर से निकले रक्त को पान करने लगी। वह दैत्य शंकर जी पर पूर्ण घोर बाण बरसाने लगा। शिवजी त्रिशूल उठा उस हृदय छेदते हुए से ऊपर उठा लिए। यह होते ही युद्ध शांत हो गया। सूर्य की प्रचंड किरणों ने उसकी काया जला दी। उसका शरीर जर्जर हो गया। तब वह करुणा सागर परम दयालु शंकर जी की स्तुति करने लगा। शिवजी ने प्रसन्न हो उसे गणपत्य पद दिया और युद्ध समाप्त हो गया। देव पूजित भगवान शंकर पार्वती को साथ ले प्रसन्न हो पुनः अपनी गुफा में चले गए। वहां उन्होंने अपना अंश स्थापित कर परम प्रसन्नता प्राप्त की। इस प्रकार से शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 46वां अध्याय समाप्त। कल हम सुनेंगे 47वां अध्याय शिवजी का शुक्राचार्य को निगल जाना और 48वां अध्याय शुक्र का शिवजी के उदर से बाहर निकलना। तब तक के लिए जुड़े रहे। हर हर महादेव।